जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 3 को समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, कर्म तो हम हर पल और हर समय करते हैं। ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब हम कर्म किए बिना रह सके। कुछ कर्म झूठ और छल से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्मों की प्रकृति के अनुसार ही हमें उनके फल की प्राप्ति होती है। हम ना तो कर्म से बच सकते हैं और ना ही उसके प्रति जो फल मिलता है उससे बच सकते हैं। जीवन में हमेशा याद रखिए, हमारे कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में हर तरफ अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म ही तुमसे कहता है कि तुम युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को 2 मार्ग बताते हैं। पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करवा सकती है। इसमें हम यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को काबू में और अपने मन चाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के सफर में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक भी क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। ये जो घेरवे वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषय भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, ये सब ढोंगी हैं जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते। इसके बाद श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे ही यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से
अनुत्पन्न होता है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। वे जो इस सृष्टि चक्कर में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए ही जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, इस तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ज्ञान कर्म से ज़्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर आप ही बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर? कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे निष्पाप अर्जुन, पहले ही ज्ञान उदय की प्राप्ति के मैं 2 वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। दोस्तों, योग का मतलब ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सरल और आसान बनाते हैं, और ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं, जिनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और दोनों ही रास्तों की अगर मैं बात करूं, कर्म तो दोनों ही मार्ग पर करना ही पड़ेगा। कर्म तो जीवन के लिए अनिवार्य है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो केवल कोई कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और ना केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अब तुम्हें ज्ञान योग अच्छा लगे या फिर कर्म योग, दोनों ही माध्यम में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कोई कर्म कर ही नहीं रहे हैं, हम तो निष्कर्मी हो गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पे चलते हैं, हमें तो सब मालूम है। तो चाहे ज्ञान योग हो या फिर काम कर, भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करते हैं ताकि कोई भी संदेह या भ्रांति ना रह जाए कि ज्ञान मार्ग में भी आपको कर्म तो करना है, काम कर्म मार्ग में भी कर्म तो करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है, वह तो अहम भरमाष्मी हो चुका है। बिना कर्म करे ही तो वह सिर्फ और सिर्फ दम्भी है, अहंकारी है, वह झूठ बोल रहा है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता है। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर कदम सांस तो लेनी ही पड़ेगी। अगर पेट है
तो खाना भी खाना ही पड़ेगा। और अगर तुम इन सब को किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? कहने का मतलब है, तुमसे जाने अनजाने में तुमसे कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे भी एक क्षत्रिय हो, तो तुम तो अपने क्षत्रिय धर्म से भी बंधे हुए हो। इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज़्यादा उचित है। मतलब ज्ञान योग की जगह कर्म योग ही ज़्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोच कर कि यह कर्म तुम नहीं कर रहे हो कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर ही कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुमने अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वह सब सुख सुविधाएं और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाएं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह महान लोग खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ। मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, परंतु मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्यों की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, अन्यथा पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना करे तो तुम उन्हें बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग करके युद्ध करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना कर्म कर। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के कर्म और धर्म से ज़्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म में पालन करने में कोई कमी भी क्यों न रह जाए। अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियाँ क्यों हो जाती हैं, और
वह बुरे कार्य क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए बोले, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है, और जिस तरीके से धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध के कारण मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और फिर ना चाहते हुए भी बुरे कार्य और गलतियाँ करता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियाँ। इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली हो तुम यानी कि आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को यानी तुम्हारे कर्मों को। दोस्तों, श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में परिणाम दो ही चीज़ों से आते हैं, ज्ञान और कर्म। मतलब कि आपकी जो समझ है वो और आपके कार्य, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में अगर हम दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ कर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कर्म। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपने पुस्तकों को रटता हो, बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपकी कमज़ोरियाँ क्या क्या है, और इन सब को मिलाकर लक्ष्य तक पहुँचने की योजनाएं क्या है। ये है आपका ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी खुद अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यकलापों से बहुत ऊपर हो, और अगर आप ऐसा सोचकर अपने कर्म करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ तो आप 100% अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस अध्याय में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, यानी कि आपके कार्य। कर्म के लिए भगवान ने बोला है कि हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, और जब हम यह सोचेंगे कि किसी भी कार्य के कर्ता हम नहीं हैं, तब इसके दो फायदे होंगे। पहला तो यह है कि आप अपने कर्मों के परिणामों की चिंता में नहीं रहेंगे, यानी कि फल की चिंता में नहीं रहेंगे। और दूसरा यह है कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको अपने अच्छे या बुरे परिणाम को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार
मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम का नहीं। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का एक छोटा सा रूप यानी कि सिर्फ एक आत्मा समझो और आत्मा के अपने ध्यान से अपने मस्तिष्क यानी अपने विचारों को और विचारों से अपने मन को नियंत्रण में करो। इसके बाद में आपका मन अपने आप आपकी सभी दोस्तों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का ये वर्णन समझ आया होगा। अगर ये वर्णन समझाने में मुझसे कोई गलती या त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि भगवत गीता को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ और उससे कुछ सीख पाएँ। मिलते हैं भगवत गीता के 4 अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।